नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट मतलब पुरुषों में शुक्राणु की कमी होना। पुरुषों में शुक्राणुओं में कमी का मतलब होता है वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणु का होना। और वीर्य में शुक्राणु कम होने के कारण पुरुषों में पिता न बन पाना मुश्किल हो जाता है या औरतों में प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। अगर आपके वीर्य में 15 मिलियन पर मिलीलीटर से कम शुक्राणु हैं तो आपका स्पर्म काउंट सामान्य से कम है, जिसे ओलिगोस्पर्मा भी कहा जाता है। और नील स्पर्म काउंट को एजियोस्पर्मा कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुषों में शुक्राणु कम होने के क्या कारण होते हैं और स्पर्म काउंट या शुक्राणु बढ़ाने के लिए क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि पुरुषों में शुक्राणु कम होने के क्या कारण होते हैं। जो पहला कारण होता है दोस्तों, वेरिकोसील। अगर आपके टेस्टिस में नसों में सूजन होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है स्पर्म काउंट कम होने का, मतलब शुक्राणु कम होने का। अगला कारण हो सकता है लो स्पर्म काउंट का कोई इन्फेक्शन, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन, गनोरिया। और अगला कारण, यदि किसी पुरुष को एजैक्यूलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी एक कारण हो सकता है स्पर्म काउंट का, लो स्पर्म काउंट का। अगला कारण जो हो सकता है, अगर किसी तरह का ट्यूमर आपकी टेस्टिस या प्रजनन प्रणाली में है तो इसका कारण भी हो सकता है कि लो स्पर्म काउंट है। अगला कारण हो सकता है कुछ तरह की मेडिसिन दवाएं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और कैंसर के लिए उपयोग करने वाली दवाओं, या और कई दवाई का साइड इफेक्ट भी शुक्राणु कम होने का कारण बन सकता है। और कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंस करके भी स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। और कई बार स्पर्म डक्ट में प्रॉब्लम करके भी स्पर्म काउंट में कमी आ सकती है। और कुछ बीमारियां, जैसे कि सिलिक रोग भी कारण हो सकता है स्पर्म काउंट कम होने का। और जो लोग ज़्यादा एक्स रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अगला कारण हो सकता है कि नशीली दवाओं का प्रयोग करने से भी शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है। और अगला कारण हो सकता है दोस्तों, जैसे शराब पीने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो सकता है, जो शुक्राणुओं के प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकता है। और अगला कारण हो सकता है, अगर स्मोकिंग धूम्रपान करने वालों को भी शुक्राणुओं में कमी देखी जाती है। और अगला कारण हो सकता है दोस्तों, लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण शुक्राणु पैदा करने वाले कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अगला कारण हो सकता है, मोटापे के कारण भी हार्मोन्स में चेंज आ सकती है, जिसके कारण पुरुषों में प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन जो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। जो नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, एसिड फोर्स 30। एसिड फोर्स का प्रयोग तब करना चाहिए दोस्तों, जब ज़्यादा मैस्टरबेशन करके वीर्य हानि के कारण व्यक्तियों में शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये शुक्राणु की गुणवत्ता को भी सुधार करता है। और इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 1 महीने तक खाली पेट लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है एग्नस कास्टा क्यू। एग्नस कास्टा क्यू रोगियों में यौन शक्ति में कमी, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सिकुड़े हुए और ठंडे जनन अंगों के लिए एक टॉप की मेडिसिन है। पेशेंट को सेक्स के प्रति इंटरेस्ट नहीं होता है और ये शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ाता है। इसकी 20-20 बूंदें सुबह शाम खाली पेट 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों, अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्निका 30। ये दवा शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, खासकर जब शुक्राणुओं में कमी का कारण वेरिकोसील जैसे रोग हो। इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है रेडेंड्रम 30। अगर टेस्टिस में दर्द और सूजन हो, जो हल्के स्पर्श से भी और अधिक दर्दनाक हो जाता है, इन सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम खाली पेट 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है सेलेनियम 30। यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन का जो हिस्ट्री रही हो, और सेलेनियम नींद, मल त्याग या यहाँ तक कि पेशाब के दौरान अगर बहुत ज़्यादा वीर्य आने के लिए ये टॉप की मेडिसिन है दोस्तों। इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम खाली पेट 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों, अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है एक्सरे 30। इस दवा का उपयोग सामान्य वीकनेस के कारण होने वाला है कम शुक्राणु की संख्या के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और मोटापा कम करते हैं और हेल्दी फूड खाते हैं तो स्पर्म काउंट या नील स्पर्म को हम ठीक कर सकते हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर किसी बीमारी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।